Jai Hind, my dear student, how are you? I hope you are feeling very well. My dear student, I am going to tell a take special class about the sentence. आप सभी लोगों को पता है कि सेंटेंस आज हम बताने जा रहे हैं बच्चों कि सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है एंड व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टैंड। इसमें हम यहाँ पर राइट किया कि सेंटेंस है और इट्स टाइप। सेंटेंस क्या चीज़ होता है और कितने टाइप का होता है। तो बच्चों इसमें थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में आ जाता है कि टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस, दे आर टू मैटर, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दे आर टू मैटर। अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट होता है। इसका लेक्चर हम दे चुके हैं, आप वीडियो देख भी सकते हैं। और पार्ट में हम बात करते हैं, टाइप की यदि हम बात करते हैं तो सेंटेंस में जो है 5 टाइप का सेंटेंस होता है। या लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस में जो ये 5 जो काइंड होता है ये कौन सा काइंड होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अंडरस्टैंड। तो इससे पहले बच्चों ये हम बता दें आप लोगों को कि ये सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। कि सेंटेंस में आप लोगों को हर जगह ये पढ़ाया होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अंडरस्टैंड। तो ये सही है कि सेंटेंस जो होता है एक सार्थक शब्दों का समूह होता है और जिसका कोई अपना एक मीनिंग होता है, एक सेंस आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई अलग हम डिफिनेशन नहीं देने वाले हैं। वही चीज़ें हैं कि सेंटेंस जो होता है एक सार्थक शब्दों का जो है एक समूह होता है जिसका कोई एक अपना खुद का एक मतलब होता है। यदि मतलब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होता है। ठीक। ऐसे ही सेंटेंस में हम बात करते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली कितने टाइप का होता है। तो सेंटेंस कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, ऐसा सबको पता है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो कैन यू टेल मी व्हिच टाइप सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड। सेंटेंस में असर्टिव जो सेंटेंस होता है बच्चों, यह एक स्वीकारात्मक सेंटेंस होता है, एक साधारण सेंटेंस होता है। और साधारण वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये बच्चों 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं बच्चे अफर्मेटिव कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। और जो निगेटिव का मतलब जो नकारात्मक सेंटेंस होता है उसको हम लोग निगेटिव कहते हैं। अंडरस्टैंड। यानी असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है ये हम आपको बता दिए। असर्टिव सेंटेंस ये कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब जो साधारण सेंटेंस है, सकारात्मक है, उसको अफर्मेटिव कहेंगे। और नकारात्मक का मतलब जिसमें नॉट लगा होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो बहुत इजी है। दिस इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड। आइए बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा यहाँ पर बात करने का सब्जेक्ट है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर में ये किस टाइप का सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इनको आप पहले समझ लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो 5 टाइप है, अभी यहीं पर हम राइट किए थे असर्टिव सेंटेंस था, अभी जस्ट बताए कि एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव होता है जो सेकेंड नंबर पर आता है, तीसरे नंबर का सेंटेंस जो होता है जिसको इम्परेटिव कहते हैं, और चौथे नंबर का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग ऑप्टेटिव कहते हैं, और 5वें नंबर का जो सेंटेंस होता है बच्चों वो एक्सक्लेमेटरी होता है। आज एक एक हर सेंटेंस के बारे में आपको हम बताएंगे और हर सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आप देख करके पहचानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस टाइप का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड। तो कैन यू टेल मी विच टाइप सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब कि ऑल द सेंटेंसेज इन विच आस्क्ड एनी क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। The first part is called yes या no type and second part is called WH type. Understand? तो किस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वह सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 टाइप का होता है, एक यस या नो टाइप का होता है, एक होता है WH टाइप का होता है। अंडरस्टैंड। किस तरह के सेंटेंस को हम यस या नो टाइप कहेंगे। अंडरस्टैंड। यानी कि विच टाइप सेंटेंसेज आर कॉल्ड यस या नो टाइप सेंटेंस। अंडरस्टैंड। द ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वी स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब।
Understand? All the interrogative sentences who start a helping verb, that is called a yes or no type interrogative sentence. And which type sentences are called WH type sentences? All the interrogative sentences who start WH, that is called WH type interrogative sentence. Understand? तो आइए इसमें हम देखते हैं कि अभी भी हम क्या बताएं कि यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है कि वह प्रश्नवाचक सेंटेंस जो स्टार्ट किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और डब्ल्यूएच का मतलब क्या होता है कि वह प्रश्नवाचक सेंटेंस या वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अंडरस्टैंड? और इन दोनों सेंटेंस का एक अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ यस या नो टाइप सेंटेंसेस एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं ये यस या नो टाइप का सेंटेंस होता क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, अदर लास्ट में या क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो बच्चों अभी भी हम बताएं कि इस मॉडल का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आता है तो इस मॉडल का सेंटेंस वह इंट्रोगेटिव तो होता है, लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, वह यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड? कई बार बच्चों ये भी बच्चे पूछ लेते हैं कि आखिर इसका नाम यस या नो क्यों पड़ जाता है, क्यों इसको एस या नो कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो जिन प्रश्नों का आंसर हाँ में निकलता है या नहीं में निकलता है, नो में निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस या नो टाइप कहते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, अभी यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कह दिए कि डू यू रीड, ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, डू यू रीड। अब इसका मतलब क्या आप पढ़ते हैं? यदि आप पढ़ते हैं तो हाँ कहेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं कहेंगे। तो जिस प्रश्न का आंसर हाँ में निकलता है या नहीं में निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस या नो टाइप कहते हैं। और ये इंग्लिश के सेंटेंस हमेशा देखते हैं तो स्टार्टिंग किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। यही हम बताएं कि विच टाइप सेंटेंसेज आर कॉल्ड यस या नो टाइप। The interrogative sentences who start helping verb, that is called yes या no type sentences. Understand? और which type sentences are called WH type sentences. तो WH का मतलब क्या बताए कि वह सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, द सेंटेंस who start क्वेश्चन वर्ड, that is called WH type interrogative sentences. Understand? And what is the format of WH type sentences? You can see here. सबसे पहले क्या होता है, WH होता है, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है बच्चों यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और लास्ट में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो बच्चों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा वह क्वेश्चन जो होता है आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो फॉर्मेट है। जो सेंटेंस इस फॉर्मेट पर होगा बच्चों तो वह यस या नो टाइप का होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा बच्चों, क्वेश्चन वर्ड का मतलब कई बार बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर इसका नाम जो है WH क्यों होता है। तो ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन वर्ड है, ये सारा क्वेश्चन वर्ड जो स्टार्ट होता है किससे, WH से। जैसे मान लो अभी यहाँ पे एक WH ले लेते हैं, जैसे वाट हम ले लिए, तो देखिए बच्चों वाट में जो है यहाँ पर क्या है, WH है। अभी हम यहाँ पर जैसे वाई ले लिए तो वाई में सबसे पहले क्या है, WH है। अभी यहाँ पर हम वेन ले लेते हैं तो वेन में जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन है, WH है। नियर अबाउट ऑल क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट WH, दैट इज कॉल्ड WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस इज द वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? यानी कि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सबसे देखे होंगे जो हमेशा WH से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम जो है WH पड़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आखिर किस टाइप के सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्लियर, यानी कि जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप। एक होता है WH टाइप होता है। WH टाइप का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। अंडरस्टैंड? ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस पर हम बात करते हैं। और तीसरा सेंटेंस जो होता है हम लोगों का बड़ा ही अच्छा सेंटेंस होता है, इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये अभी भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस, let's try to understand imperative sentence. Imperative sentence and what is the format of imperative sentence and how many type of imperative sentence, ये सारी चीज़ों को जो हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है अ सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड। अंडरस्टैंड? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अ सेंटेंस
that express the command or request or advice that is called the imperative sentence. Understand? यानी वह सेंटेंस जिसमें आदेश या सलाह या विनती का भाव प्रकट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, imperative sentence कहा जाता है. जैसे भी कहे ओपन द डोर, गेट आउट, अंडरस्टैंड, कम हियर, इस टाइप का जो क्वेश्चन बोला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, imperative sentence. और इनका एक फॉर्मेट भी होता है. जैसे हमारे कहने का मतलब कि हर सेंटेंस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक अपना फॉर्मेट होता है. अभी हम कहेंगे बच्चों असर्टिव का फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको पता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट अदर, ऐसे होता है. अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, तो अभी भी हम जस्ट इसका फॉर्मेट दिए थे. अब हम बता रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है. तो इंपरेटिव सेंटेंस जो दो टाइप का बनता है, एक अफर्मेटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है. तो बच्चों अफर्मेटिव में यदि हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव में जो है यहाँ पर V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर अदर होता है. तो बच्चों ये इसको जो है रिमेंबर कर लीजिएगा. इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिख जाता है तो दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस. और इंपरेटिव में कौन सा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. जैसे यहाँ भी यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि ओपन द डोर, अंडरस्टैंड, ओपन द डोर. और आप देख सकते हैं कि ये V1 में क्या है, ओपन है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, द डोर है. तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. क्लियर ना? और एक चीज़ और है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव का क्वेश्चन जो आता है बच्चों, तो निगेटिव में हमेशा आप देखते हैं कि यहाँ पर डोंट लगा होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर अदर होता है, फुल स्टॉप. यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो यह निगेटिव हो जाता है. निगेटिव में कहीं कहीं आप देखे होंगे कि डो नॉट की जगह पर नेवर भी होता है. जैसे नेवर एब्यूज एनीवन, अंडरस्टैंड, नेवर एब्यूज एनीवन, या डोंट वेस्ट योर टाइम. इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होता है वह सब जो इंपरेटिव का क्वेश्चन होता है. अंडरस्टैंड? तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, किस टाइप के सेंटेंस को कहा जाता है, अभी भी हम जस्ट बताया. इसके फॉर्मेट क्या होता है, एक अफर्मेटिव का फॉर्मेट होता है, एक नेगेटिव का फॉर्मेट होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट ये होता है, नेगेटिव वाला फॉर्मेट आपका ये होता है. तो जो इस फॉर्मेट पर बन करके आएगा वो 100% आपका इंपरेटिव होगा, लेकिन कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा. अंडरस्टैंड? अफर्मेटिव यहाँ पर आप देख सकते हैं. अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं ये चौथे नंबर का जो सेंटेंस है बच्चों, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. डू यू नो विच टाइप सेंटेंसेज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो बच्चों यहाँ जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये किस टाइप के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश curse or trait that is called optative sentence. Understand? Listen again and try to understand about the optative sentence. Which type sentences are called optative sentence? A sentence that express a curse, wish and trait that is called optative sentence. Understand? तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है यानी कि वह सेंटेंस जिसमें हम कह सकते हैं कि इच्छा या वरदान हो जाता है, या कोई प्रार्थना हो जाता है, या कोई कर्ज या श्राप का भाव प्रकट होता है, उसको हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. अंडरस्टैंड ना? और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इनका जो फॉर्मेट क्या होता है ये देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है हमेशा ये स्टार्ट होता है किससे, में से होता है. फिर यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर अदर होता है, और लास्ट में जो है यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क जो यहाँ पर लगा होता है. तो बच्चों जो इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने यदि दिख करके आएगा तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि यह क्वेश्चन क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस. अंडरस्टैंड? जैसे अभी एक क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू. अंडरस्टैंड? मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस. अंडरस्टैंड? बिकॉज ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है. और यहाँ पर क्या एक प्रेट का जो है भाव, यहाँ पर अभी भी हम कहें ना कि वह सेंटेंस जिसमें प्रार्थना या कोई इच्छा या कोई वरदान या कोई श्राप का भाव प्रकट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव कहते हैं. एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऐसे. अभी हम कह रहे हैं कि मे यू all ruined. Understand? May you all ruined. अब विच टाइप सेंटेंस इज गिवन हियर, कह रहा है कि आप सभी बर्बाद हो जाओ. अंडरस्टैंड? तो आप सभी बर्बाद हो जाओ. तो ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि ये श्राप का भाव जो है. तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप जो है कह सकते हैं कि दिस टाइप सेंटेंस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस. अंडरस्टैंड? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया. इनका फॉर्मेट क्या होता है, जो हमेशा में से स्टार्ट होता है और लास्ट में जो है यहाँ पर ये भी लगा होता है. इसमें विश भी क्या है, तो बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है जो हैप्पी से भी स्टार्ट होता है. जैसे हैप्पी जर्नी बोल लेते हैं, हैप्पी दिवाली बोल लेते हैं. अंडरस्टैंड? हैप्पी न्यू ईयर भी बोल लेते हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है. यू नो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमेशा जो है कोई ना कोई जो है एक विश लेकर के आता है, या कोई ना कोई एक पीरियड लेकर के आता है. कभी कभी
आदमी यदि नाराज़ होता है या दुखी रहता है तो हम लोगों को जो है श्राप भी दे देता है, ऐसे श्राप कर देगा कि जाओ नष्ट हो जाओ, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, लूट जाओ, गिर जाओ, कहीं मुंह फोड़ लो। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड बच्चों, लास्ट वाला सेंटेंस जो हम लोगों का ये बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, डू यू नो विच टाइप सेंटेंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? Which type sentences are called exclamatory sentence? So the sentence that express, understand, the sentence that express the strong feeling, understand, strong feeling, that is called the exclamatory sentence। यानी वह सेंटेंस जिसमें दुख या सुख या आश्चर्य या किसी दुख का भाव प्रकट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य भी होता है, दुखद भी होता है, अंडरस्टैंड, और प्रसन्नता का भी भाव होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो सेंटेंस हमारे सामने आता है, वो 100% आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। अंडरस्टैंड, और एक्सक्लेमेटरी में जो हम बताए कि इसमें एक भाव होता है, अंडरस्टैंड, तो भाव के लिए स्पेशली कोई ना कोई वहाँ एक वर्ड वहाँ दे दिया जाता है, उन्हीं को देख करके हम जान जाते हैं कि दिस टाइप सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। अंडरस्टैंड, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन जो यहाँ पर फीलिंग होता है। जैसे पहला सेंटेंस जो आप देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे, एलास से होते हैं। कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ जो है ब्रेवो भी जो आ जाता है। अंडरस्टैंड, बहुत सारे सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हुर्रा शब्द लगा होता है, कहीं कहीं आह शब्द भी यहाँ पर दिया होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो ओह भी दिया होता है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो जो ऐसे इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले, या कोई एड्रेसिंग वर्ड भी हम कह सकते हैं कि स्पीकर जो सेंटेंस बोल रहा है उसके पहले जो उसके अंदर का भाव है, उसके लिए स्पेशली कोई ना कोई एक वर्ड होता है, उसी वर्ड को देख करके हम जान लेते हैं कि ये सेंटेंस हम लोगों का क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अंडरस्टैंड, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन में आप लिए हैं एलास, एलास में अभी भी आगे क्वेश्चन ले लेते हैं कि आई एम रूइंड। अंडरस्टैंड, एलास आई एम रूइंड, फुल स्टॉप। अभी हम कहेंगे बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दुख का भाव है, बहुत दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया। अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रेवो है, ब्रेवो में अभी यहाँ पर हम ऐसे कह दिए कि यू डिड वेल। अंडरस्टैंड, यू डिड वेल, यू डिड वेल, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ब्रेवो में शाबाश तुम अच्छा किए, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सक्लेमेटरी का है। हुर्रा में अभी हम यहाँ पर ऐसे कह दें कि वी ओन द मैच, वी ओन द मैच। अंडरस्टैंड, तो ऐसे करके है, यहाँ पर एक है भी हम ले दिए हैं, वी हैव ओन द मैच, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो ये भी आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आह भी आया है, तो अभी हम कह दें कि आह, है ना, आह में अभी यहाँ पर ऐसे कह दें कि माई डॉग इज डेथ। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ऐसे भी जो है क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरू होता है तो हमेशा कहीं एलास होता है, कहीं ब्रेवो लगा होता है, कहीं हुर्रा लगा होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन या कोई भी सेंटेंस यदि बनाता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। और इन्हीं लोगों को देख करके याद रखना कि इन्हीं लोगों के कुछ ऐसे एड्रेसिंग वर्ड वहाँ पर रहते हैं, इन्हीं लोगों को देख करके हम जान लेते हैं कि यह सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक जो ऐसे आता है जैसे इंटरजेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, या एड्रेसिंग भी वर्ड कह सकते हैं, जो इससे स्टार्ट होता है। और बहुत सारा जो हमारा क्वेश्चन होता है जो इसमें स्टार्ट होता है वाट या हाउ से भी जो है यह क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। अंडरस्टैंड, तो हाउ वाट दोनों दो शब्द केवल है, यहाँ पर वाट है, एक क्या है, हाउ है। तो इनसे स्टार्ट वाले जो क्वेश्चन है ये कैसे बन करके आते हैं, इनका कैसा फॉर्मेट होता है, इनको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि जब कभी भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वाट या हाउ से बनता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वाट या हाउ दोनों में से कोई एक होता है, फिर कोई एक एडजेक्टिव होता है, फिर कोई सब्जेक्ट होता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में यहाँ एक चिन्ह लगा होता है। तो बच्चों, इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहेंगे कि दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन यहाँ से हम ले लेते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल, अंडरस्टैंड, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, और यहाँ पर चिन्ह लग गया। अंडरस्टैंड, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक ही होता है, तो एक हम ले लिए। एडजेक्टिव में यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल है, सब्जेक्ट में क्या है, द गर्ल है, और हेल्पिंग में यहाँ पर क्या है, इज है। और बच्चों, जब इसका हिंदी का सेंस हम निकालते हैं तो हाउ या व्हाट, इसका दोनों का मतलब क्या होता है,
कितना होता है, और सीधे आप कहते हुए चले जाइए कितना सुंदर लड़की है, ऐसा करके सेंटेंस आ जाए। तो इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वह क्वेश्चन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों आज हम आप लोगों को बताएं कि एक्चुअली सेंटेंस क्या चीज़ होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता हो गया कि सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का सार्थक ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस विच मेक कंप्लीट सेंस। अंडरस्टैंड। एंड यू नो there are two matter, part of sentence and type of sentence. Understand? You should understand about the part of sentence and type of sentence. तो part of sentence क्या होता है, type of sentence क्या होता है। part में यदि हम बात करें तो दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और टाइप की बात करें तो ये टाइप आ जाएगा कि 5 टाइप का सेंटेंस होता है। असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। हर सेंटेंस को आप लोगों को हम बताए, सभी लोगों का कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर हम आप लोगों को बताए। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और बहुत जल्द जो है आगे का लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।